हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा आपके सामने एक और जनरल साइंस का वीडियो। इस वीडियो में हम फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इनको एसआई यूनिट भी बोला जाता है। ओके, तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, आपको वर्क के एसआई यूनिट बताने हैं। आपको साइड में ये चार ऑप्शन भी दे रखे हैं और इन चारों के आपको मीनिंग भी बताए जाएंगे और इस क्वेश्चन के की पॉइंट भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए हम इसका राइट आंसर पता करते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, देखो, तो कौन से ऑप्शन होने वाले हैं? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वॉट, ऑप्शन डी डाइन। ओके, तो जो वर्क के ऐसा यूनिट होने वाले हैं वो आपका ऑप्शन नंबर ए जूल होने वाले हैं। ओके सर, बाकी के भी तो बचे हुए हैं ऑप्शन। एक न्यूटन बचा हुआ है, एक वॉट बचा हुआ है, एक डाइन। जी किसके हैं? देखो, फोर्स के यूनिट जो होते हैं ना आपके, वो न्यूटन होते हैं। मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, वाट किसके इकाई है, किसकी यूनिट है? वाट आपकी पावर की इकाई है। ओके, किसकी है? पावर की। तो आपने लिख लेना है। और डायन के ये जो बचे हुए हैं ना, डायन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे। ओके, अब देखो इसकी आगे हम एक्सप्लेनिंग देख लेते हैं, मतलब वर्क की। ओके, तो आइए एक्सप्लेनिंग पढ़ते हैं। तो ये रहे आपके पास इस क्वेश्चन के की पॉइंट। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। देखो, ये की पॉइंट दे रखे हैं। की पॉइंट में सबसे पहले आपको मिलेगा एक वर्क का फॉर्मूला, आपने नोट डाउन कर लेना है। ओके, क्या होता है? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसको कैसा लिखा जाता है? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस भी लिखा जाता है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, इधर साइड में आपके पास एक क्वांटिटी दे रखी है, ये भी आपको आनी चाहिए। देखो, वर्क, वर्क क्या है? एक अदिश राशि है। कौन सी है? एक अदिश राशि है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी भी बोला जाता है। और साथ में ये डेफिनेशन भी दे रखी है, तो आपने नोट डाउन कर लेनी है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इसमें मांग रखा है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से टिक करो। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बताने वाला हूं। देखो, ऑप्शन इसका होने वाला ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। तो मतलब फोर्स के यूनिट क्या है? न्यूटन। बाकी के जो तीन ऑप्शन बचे हुए हैं हम इनका भी आपको आंसर बताते हैं। देखो, जूल के क्या होते हैं? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। जूल के होते हैं वर्क, मतलब वर्क के एसआई यूनिट होते हैं जूल। ओके, अच्छा, वॉट किसके होते हैं? पावर के होते हैं। वोल्ट किसके होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं। मैंने आपको बता दिया इधर। ओके, तो अपने नोट डाउन कर लेना है। ऐसे ही अब हम इसकी एक्सप्लेनिंग को देख लेते हैं। तो चलते हैं हम। तो ये रहे फोर्स के की पॉइंट। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले हम फार्मूला को पढ़ते हैं। फार्मूला आपके सामने ये दे रखा है, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे बोलने से पहले ही। देखो क्या है? F इजिकल टू एम ए फोर्स का फार्मूला होता है। हिंदी में भी आपने याद कर लेना है। ओके, सिंपल सा है। अब आगे देखो, एक और फार्मूला है। सर, ये कौन सा फार्मूला है? डिमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। जब डिमेंशनल फार्मूला पूछा जाए तो आपका फार्मूला होता है ML T-2 होता है। ओके, आगे हम इसके नेचर पढ़ लेते हैं। देखो, ये नेचर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये जो नेचर दे रखे हैं ना, मतलब फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आप इसके पास डायरेक्शन होती है। मतलब हिंदी में भी दे रखा है, बल एक सदिश राशि है। ओके, आगे देखो, नीचे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये भी आपने नोट डाउन कर लेने। मैं आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग बता देता हूँ, होता क्या है। देखो, हिंदी में मैंने लिखा हुआ कि वस्तु की गति दिशा कार बदल सकता है। जब मान लो कि किसी चीज पे फोर्स लगती है ना, वो अपनी पोजीशन चेंज करने वाली है। ओके, तो आई होप आपने पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे ये देखो, ये ऊपर आपके पास एक डेफिनेशन दे रखा है ना, छोटा सा। तो इसका बोलने का मतलब, जब हम किसी चीज को बल लगाते हैं या धक्का देते हैं या खींचते हैं ना, उसको फोर्स बोला जाता है। इंग्लिश में भी मैंने दे रखा है, नोट डाउन आपने कर लेना है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट आपको बताने हैं। हिंदी में मैंने लिख रखा है। ओके, पढ़ लेना है आपने। ये आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो हम आपको इसका आंसर बताएंगे और इसके चारों के चारों ऑप्शन के मीनिंग भी हम आपको बताएंगे और एक्सप्लेनिंग भी बताएंगे इसकी। ओके, तो देखो, आइए, इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं? बोल्ट हो सकता है,
ओम हो सकता है, एम्पियर हो सकता है या वोट हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, एम्पियर। ओके, तो देखो एम्पियर का जो सिंबल होता है ना उसको ए लिखा जाता है। देखो पहली इंपॉर्टेंट बात मिल गई आपको। अच्छा, ये जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है ना होम, किसके ऐसा यूनिट होते होंगे, ये आपको मिलेंगे रेजिस्टेंस के। कोई आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट क्या होते हैं, होम होते हैं, तो आपने होम बताने हैं। अच्छा, वोल्ट अभी अभी हम आपको बता के आए हैं, पीछे नोट डाउन कर लेना है। इस वॉट के भी हम आपको बता के आए हैं, तो नोट डाउन कर लेने हैं आपने। ओके, अब हम इसकी एक्सप्लेनिंग पढ़ लेते हैं। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनिंग। इलेक्ट्रिक करंट के की पॉइंट भी हैं, इसको की पॉइंट भी बोल सकते हैं। देखो पढ़ते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है क्या, ये जो छोटा सा दे रखा है ना, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है। तो आपने हिंदी में भी पढ़ लेना है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोला जाता है हिंदी में, विद्युत आवेश भी बोला जाता है, और टी को क्या बोला जाता है, टाइम बोला जाता है। नोट डाउन आपने कर लेना है। ओके, आइए अब हम इसके नेचर देख लेते हैं। देखो ये नेचर क्या दे रखे हैं। अब ये नेचर कौन सी क्वांटिटी का होता है, ये स्केलर क्वांटिटी का होता है। मतलब इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब हिंदी में इसको अदिश राशि बोला जाता है। नोट डाउन कर लिया होगा आई होप आपने। अब देखो ये साइड में मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं ना, एस आई यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किसके यूनिट है, ये जो अभी अभी विद्युत आवेश बताया ना मैंने आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज के जो यूनिट होने वाले हैं वो कूलम होने वाले हैं। क्या बोलते हैं इसको, कूलम या गुलाम बोलते हैं। ओके, एक और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये मेजरिंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को किससे मेजर कर पाते हैं, तो वो उसका इंस्ट्रूमेंट है एमिटर। आपने ये भी नोट डाउन कर लेना है। ओके, हिंदी में भी मैंने दे रखा है। और ये एमिटर किस सीरीज में होता है, ये सीरीज में होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, और ये आपने डेफिनेशन खुद से पढ़ लेना है। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम इसका भी आंसर पता करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर आपको बताने हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है पहला न्यूटन, जूल, पास्कल या वाट। ओके, तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है, आपको मैंने पीछे बता के भी आया हूँ कुछ, तो चारों के चारों मीनिंग आपको बताए जाएंगे। देखो अभी अभी न्यूटन आप पढ़ के आए हैं, किसके होते हैं, फोर्स के होते हैं। जूल अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, किसके होते हैं, वर्क। बाट अभी आप पढ़ के आए हैं, किसके होते हैं, पावर के। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके, पास्कल इसका राइट आंसर है। तो अब हम इसकी आगे एक्सप्लेनिंग को पढ़ लेते हैं। तो ये रहे प्रेशर के की पॉइंट। तो आइए हम इसको नोट डाउन करवाते हैं आपको। देखो की पॉइंट, की पॉइंट में सबसे पहले हम देखेंगे इसका फार्मूला। फार्मूला क्या है प्रेशर का, देखो प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। आपने ये भी नोट डाउन कर लेना है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, अब हम इसके नेचर देख लेते हैं। नेचर क्या है, देखो जब एरिया कम होता है ना तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, जब एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। ओके, ये भी अपने पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, प्रेशर का डिमिशनल फार्मूला ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेशर का जो डिमिशनल फार्मूला होता है M1 L-1 और T-2 होता है। ओके, ये अपने नोट डाउन कर लेना। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और ये आपके सामने एक डेफिनेशन दे रखी है प्रेशर की, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी पढ़ते हैं। देखो एसआई यूनिट ऑफ पावर अभी अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो आइए हम इसका राइट आंसर पता करते हैं। देखो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जूल किसके यूनिट होते हैं, डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, वाट किसके होते हैं ये भी आपको बताते हैं। न्यूटन किसके होते हैं, फोर्स के होते हैं। वोल्ट किसके होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं। और वाट किसके होते हैं, पावर के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब हम इसके की पॉइंट चेकआउट कर लेते हैं। तो ये रहे आपके पास पावर के की पॉइंट। तो आइए हम इनको पढ़ते हैं। ओके, देखो सबसे पहले पावर का फार्मूला दे रखा है, तो ये नोट डाउन कर लेना है। तो होता क्या है आपको मैं बता देता हूँ। P इज इक्वल टू मतलब वर्क अपॉन टाइम, इसको ऐसे भी लिखा जाता है वर्क अपॉन टाइम। ओके, अच्छा अब इसका डिमिशन फार्मूला पढ़ लेते हैं। जी है इसका डिमिशन फार्मूला। डिमिशन फार्मूला क्या है, M1 L2 और T-3 है। ये भी नोट डाउन आपने कर लेना है। अब इसकी क्वांटिटी क्या है, देखो क्वांटिटी क्या है इसकी, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी अपने नोट डाउन कर लेनी है। पावर की क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है।
और इसके एसआई यूनिट आपको पता चल गए हैं क्या होते हैं, वाट होते हैं। और एक और यूनिट होते हैं 1 वॉट, किसके बराबर होता है, 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। तो देखो जूल कैसे बना हुआ है, वर्क के यूनिट क्या होते हैं जूल, और टाइम के क्या होते हैं सेकंड। तो इसको हम लिख लिख सकते हैं, मतलब जूल सेकंड इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं, ओके। और ऊपर आपके सामने ये डेफिनेशन दे रखा है और ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, ओके। तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।